कक्षा 5वीं हिंदी प्रश्न बैंक में आज हम जानेंगे चमत्कार पाठ का प्रश्न अभ्यास। सही उत्तर चुन करके टिक का निशान लगाओ। टीम टाम का सही अर्थ है घोड़ा गाड़ी या घंटी या दिखावे की वस्तुएं। जी हाँ, दिखावे की वस्तुएं को हम टीम टाम कहते हैं। फुसुर फुसुर का सही अर्थ है बहुत धीमी बातचीत की आवाज या जोर जोर से बोलने की आवाज या सांप के पुकारने की आवाज। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बहुत धीमी बातचीत की आवाज। कष्ट का विलोम शब्द है नष्ट या आनंद या कांटा। कष्ट, कष्ट जो है दुख को बोलते हैं, ठीक है, और दुख का विलोम शब्द हम देखें तो आनंद होगा, ठीक, व आनंद। वेशभूषा का शब्दार्थ है पहनावा, भूषा या गहने। तो वेशभूषा का शब्दार्थ होता है पहनावा। भस्म का शब्दार्थ है राख, फल या फूल। तो भस्म का शब्दार्थ होगा राख। बराबरी का विलोम शब्द होगा, बराबरी का विलोम शब्द बड़ा और बड़ी या गैर बराबरी या छोटा बड़ा। तो देखिए बराबरी का विलोम शब्द मतलब सब बराबर हो लेकिन उसका विलोम शब्द हो जाएगा छोटा बड़ा, तो स हो जाएगा छोटा बड़ा, ठीक। कैसे लोग ढोंगी लोगों की बातों में आकर के फंस जाते हैं। तो कई लोग ढोंगी लोगों की बातों में आकर के फंस जाते हैं। आजकल तो हमारे देश में यही चल रहा है बहुत ज्यादा, है ना। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान खोज रहे होते हैं, ठीक है। और ढोंगी लोग जो है इस चीज को बखूबी जानते हैं। तो ढोंगी लोग उन्हें झूठे वादों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। वो बोलेंगे कि हम आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, या उनके बनावटी बातचीत से ऐसा लगता है कि हम ही लोग उन पर फंस जाते हैं ना, कि हमारा जो है ये समस्या का समाधान यही कर सकते हैं। तो ढोंगी लोग चमत्कार या धर्म या ईश्वर के नाम पर लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे उनके दुखों का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग धार्मिक आस्था और अंधविश्वास से प्रभावित होकर के भी इन ढोंगियों के झांसे में आ जाते हैं, ठीक है। तो लोग ढोंगियों की बातों में आकर के न लौटे, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। देखिए लोगों को ढोंगियों से बचाने के लिए हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, हमें शिक्षा और जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि लोग समझ सकें चमत्कार और धार्मिक आस्था किसी के निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं की जा सकती। इसके अलावा लोगों को यह सिखाना चाहिए कि किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय न लें और किसी भी अवैध या संदिग्ध कार्यों में शामिल न हो। मीडिया और समाज के माध्यम से इस तरह के ढोंगियों के बारे में सच्चाई फैलानी चाहिए। लेकिन आज दिक्कत यह है कि मीडिया भी खुद भ्रम फैला रहा है। और साथ में हमको ये भी ध्यान देना है बच्चों कि हमें किसी व्यक्ति विशेष पर प्रभावित नहीं होने चाहिए। हाँ, व्यक्ति के कोई काम यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको अपना लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम उस व्यक्ति के पूरे काम की हम सराहना करें, हर एक काम को बिना तर्क से उसे विश्वास करें, ये गलत होता है, ठीक है। अब आगे हम देखें चमत्कार, धर्म या ईश्वर के नाम पर लोगों को ठगना क्या उचित है। इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। हम तो केवल यहाँ पर आप लोगों के केवल मार्गदर्शन के लिए उत्तर आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं। आपको काफी कुछ मदद मिल जाएगी इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं चमत्कार, धर्म या ईश्वर के नाम पर लोगों को ठगना न केवल अनुचित है बल्कि यह समाज के लिए भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि यह लोगों के विश्वास और आस्थाओं का शोषण करता है और उन्हें मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। धर्म और ईश्वर का नाम लेकर के किसी का फायदा उठाना एक प्रकार का धोखाधड़ी है और यह समाज में विश्वास की कमी पैदा करता है। इसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ढोंगियों से समाज को क्या हानि है उसको आपको लिखना है। तो ढोंगियों से समाज को कई प्रकार की हानि होती है। सबसे पहले कि लोगों की विश्वास और आस्थाओं का गलत फायदा उठाते हैं, ठीक है। और एक बार आदमी का विश्वास टूट गया, ठीक है, तो फिर वो किसी पर वो सहज रूप से विश्वास नहीं करता, जिससे लोगों की मानसिकता पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा वे लोगों से पैसे, संपत्ति या अन्य संसाधन छीनते हैं जिससे आर्थिक नुकसान
होता है और साथ में समाज में अंधविश्वास और भ्रम फैलाते हैं, ठीक है, जो कि सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है। ठीक, इसके अलावा वे समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और आज लोगों का ये अच्छा खासा बिजनेस बन गया है, लोग काम करने के बजाय इस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के काम कर रहे हैं, बाबा बन रहे हैं, नहीं ढोंगी बन रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हो रहा है। कुछ लोग साधु महात्मा होने का ढोंग कर लूटते हैं। देखिए वही प्रश्न आ गया, साधु महात्मा होने का ढोंग कर वो लूटते हैं। क्या तुम ढोंगी साधु महात्माओं के अलावा और भी ढोंगियों के बारे में जानते हो? तो उसको आप लिख सकते हो। तो जैसा कि हम यहाँ पर यदि जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, जी नहीं भी लिख सकते हैं यदि नहीं जानते हैं तो जी हाँ, ढोंगी साधु महात्माओं के अलावा और भी कई प्रकार के ढोंगी हो सकते हैं। जैसे कि लोग जो भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं, है ना, गांव गांव में आते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, हाथ देखते हैं और हाथ से उनकी भविष्य बताते हैं, इनकी बात हो रही है। तंत्र मंत्र करने वाले लोग और कुछ लोग जो स्वास्थ्य उपचार के नाम पर लोगों से पैसे लेते हैं, ये सभी लोग धर्म, आस्था और अंधविश्वास का फायदा उठा करके समाज को ठगते हैं और ऐसे लोग अक्सर अपना खुद का लाभ उठाने के लिए दूसरों को भ्रमित करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, आपका जो प्रदत्त कार्य है इसमें से लोगों को ठगों से सावधान करने के लिए एक चेतावनी संदेश लिखो। तो देखिए आप किस तरह से लिख सकते हैं। सावधान, धर्म, चमत्कार और तंत्र मंत्र के नाम पर ठगों से दूर रहें। किसी भी व्यक्ति या संगठन से वादा किया गया चमत्कार केवल एक झूठ हो सकता है। अपने पैसे और आस्था को ऐसे ढोंगियों से बचा कर रखें। सही मार्गदर्शन के लिए हमेशा शिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों से ही संपर्क करें। ये इस प्रकार से आप जन जागरूकता फैला सकते हैं। ठीक है, क्या वास्तव में चमत्कार होता है? विचार कर अपना मत लिखो। तो मेरे विचार से चमत्कार वास्तविक नहीं होता। कोई ना कोई उस पर साइंस छुपी रहती है। साइंस की घटना हम मान सकते हैं, लेकिन साइंस की घटना तो एक चमत्कार ही है, लेकिन वो उसके पीछे एक रीजन होता है। ठीक है, तो बहुत से लोग चमत्कारों के नाम पर ठगी का शिकार होते हैं और चमत्कार के नाम पर जो चीजें घटित होती हैं वे सामान्य प्राकृतिक घटनाएं होती हैं या फिर ढोंगी लोगों द्वारा बनाई गई भ्रांतियां होती हैं। हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके सत्य को पहचानना चाहिए और अंधविश्वास से बचना चाहिए। ये इस प्रकार से आप चीजों को रख सकते हैं। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो में आपको क्या करना है। पोर्टफोलियो में आए दिन जो है अखबारों में ठगी की खबरें छपती रहती हैं, आप यदि पेपर देखे होंगे तो। ठीक है, और ऐसी खबरों को एकत्रित करके हम समाज में जागरूकता फैला सकते हैं। ठीक, इन खबरों को स्कूल की दीवारों पर और पोर्टफोलियो में चिपका कर, पोर्टफोलियो एक प्रकार का आपका बुक रहेगा, है ना, जिस पर आप चिपका सकते हो। ठीक है, तो हम दूसरों को भी इस प्रकार के धोखाधड़ी से बचने के लिए सचेत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 दिनों बाद भी साइबर ठग रहे हैं, खाते अवैध निकासी, है ना, ये इस प्रकार से है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से कई लोगों से करोड़ों ठगे। ये इस प्रकार से ठगने की खबर बहुत ज़्यादा छप रही है आजकल अखबारों में, तो आप उसकी कटिंग रख करके चिपका सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का प्रश्न अभ्यास? अच्छा ही लगा होगा, बहुत ही जानकारीप्रद रही होगी, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। इस तरीके से आप प्रश्न अभ्यास को पूरा कीजिए बच्चों, और हम मिलेंगे